जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पिछले वीडियो या पिछले क्लास में हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। आज हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है ना। और इसका हम आपको जो है एक एक चैप्टर स्पेशल रूप से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यदि आप प्रेजेंट का चारों सेंटेंस अच्छे से पढ़ लेते हैं, चारों टेंस अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आगे के जो पास्ट और फ्यूचर है उनमें आपको बहुत मदद मिल सकती है, ठीक ना। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या होता है। बहुत कुछ नहीं है, जैसे हम अफर्मेटिव बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है निगेटिव बनाने का, केवल थोड़ा सा सहायक क्रिया हमें ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आपने इस पे लिखा गया है, देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आप नोट कर लीजिए कि ऐसे वाक्य को बनाते समय, ऐसे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को बनाते समय सबसे पहले सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी लिखना है, फिर ही, सी, इट या नाम एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करना है, फिर आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है, फिर मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखना है। मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखना, ध्यान दीजिएगा इसमें यस या यस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अंत में कर्म की अंग्रेजी लिखकर वाक्य को पूरा करते हैं, ठीक। अब अगर ना समझ में आया हो तो सबसे एकदम सरल तरीका हमने आपको स्ट्रक्चर दे रखा है कि नंबर 1 पे हमें सब्जेक्ट लिखना है, नंबर 2 पे हमारा जो है डू नॉट और डज नॉट आ जाएगा, नंबर 3 पे जो हमारा है वह वर्ब आ जाएगा, नंबर 4 पे जो हमारा है वह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और एक चीज और हमने आपको बताई थी, इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो भी बचेगा वह हमारा अदर वर्ड कहलाता है। और अदर वर्ड को हमेशा कहां लिखते हैं, वाक्य के अंत में लिखेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक। समझा। तो जिस प्रकार से अफर्मेटिव बनाए थे उसी प्रकार से बनाना है। उसमें कर्ता क्रिया कर्म था, इसमें कर्ता के बाद क्रिया तो है लेकिन वह क्या है, सहायक क्रिया है। और यह चीज ध्यान दीजिएगा कि ही, सी, इट या कोई नाम हो यह एक वचन होता है, आई, वी, यू, दे ये बहुवचन होते हैं। यह चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो ध्यान देना है कि इन प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में सबसे पहले कर्ता, फिर एक वचन कर्ता यानी ही, सी, इट या नाम के साथ डज नॉट लगाना है, आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाना है, ठीक। इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, अंत में कर्म की अंग्रेजी लिखकर वाक्य को पूरा कर देंगे। स्ट्रक्चर दे दिया हमने, नंबर 1, 2, 3 और 4। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम जो अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वह हिंदी नहीं पढ़ता है। वह हिंदी नहीं पढ़ता है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ता है, ती है, ते है, स्पष्ट हो गया। वह हिंदी नहीं पढ़ता है, वह हिंदी नहीं पढ़ता है। अब देखिए जब नॉट आ गया तो निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। जब निगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। नहीं आ गया, नकारात्मक हो गया। और निगेटिव बनाने का नियम हमने आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे कह रहे हैं क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है हमारा, वह है। इसको हम आपको कई बार बता चुके हैं कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। और नहीं आता समझ में तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, कर्ता क्रिया कर्म की जो स्पेशल वीडियो है। चलिए अब आप देख लीजिए, वह हिंदी नहीं पढ़ता, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। दूसरे नंबर पे है डू नॉट, डज नॉट। तो अभी अभी हमने बताया कि यदि कर्ता एक वचन है, एक वचन है यानी ही, सी, इट या कोई नाम है तो क्या करेंगे, डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज नॉट। तो ही एक वचन है तो लिख देंगे
डज नॉट। ठीक, इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, वह हिंदी नहीं पढ़ता है। पढ़ना इसमें क्या है, क्रिया है, तो रीड हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, रीड। अब देखिए, जैसा कि अफर्मेटिव में यस या यस जोड़ना था, लेकिन इसमें यस या यस नहीं जोड़ना है, वो तो अफर्मेटिव की बात थी। ठीक ना। अब तीसरा नंबर हो गया। चौथे नंबर पर क्या है हमारा, वर्ब। वह पढ़ता तो है, क्या पढ़ता है, हिंदी। वह पढ़ता तो है, क्या पढ़ता है, हिंदी। ठीक ना, अर्थात हिंदी क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही डज नॉट रीड हिंदी। ही डज नॉट रीड हिंदी, वह हिंदी नहीं पढ़ता है। समझ। अगर यही प्लूरल होता यानी बहुवचन होता, जैसे वे हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो कुछ नहीं करना था, सिंपल सा हम लिख देते, दे डू के स्थान पे क्या हो जाता, सॉरी डज के स्थान क्या हो जाएगा, डू नॉट। केवल बस डू नॉट रीड हिंदी। समझ में आया। यानी एक वचन हो तो डज नॉट, बहुवचन हो तो डू नॉट। बाकी जिस तरह से अफर्मेटिव बनाए थे उसी प्रकार से हमें निगेटिव भी बनाना है। स्ट्रक्चर ध्यान रखो कि अफर्मेटिव क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब के अंत में यस या यस जोड़ना था। ठीक, और अंत में कर्म की अंग्रेजी लिखकर वाक्य को पूरा करना। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट। डू कहां लगेगा, और डज कहां लगेगा, यह हमने क्लियर कर दिया। एक वचन है तो डज नॉट, बहुवचन है तो डू नॉट। आगे भी प्रोसेस मिलेगा, ध्यान रखिएगा कि एक वचन के साथ डज का प्रयोग, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग, फिर तीसरे नंबर पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखकर वाक्य को पूरा कर देना। समझ में आया। चलिए यहां इतना ही। अब आगे कुछ जो है एक्सरसाइज देते हैं, और एक्सरसाइज से हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज। ठीक ना, साइज इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज देख लीजिए, हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वह पढ़ाई नहीं करती है, वह पढ़ाई नहीं करती है, हमें कुछ नहीं आता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप याद रखिए, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह पढ़ाई नहीं करती है, स्त्रीलिंग है, हो जाएगा हमारा सी, हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया। ठीक, दूसरे नंबर पर अभी हमने बताया कि ही सी इट या नाम एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट, इसका भी हो गया। अब तीसरे नंबर पर क्या है, क्रिया का कह रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, तो वह कोई काम नहीं होता, नहीं कोई काम नहीं है, करना पढ़ाई करना, यानी वह पढ़ाई नहीं करती है। सी डज नॉट, पढ़ाई करना क्या हो जाएगा अंग्रेजी, सी डज नॉट रीड, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट है ना, वह हो गया, पढ़ाई करना का हो गया, नहीं का हो गया, और ये करती है डू नॉट में हो गया सी डज नॉट रीड, वह पढ़ाई नहीं करती है। ठीक ना, सब्जेक्ट। ठीक, सेकंड नंबर डू नॉट, डज नॉट, और थर्ड नंबर पे वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। चलिए दूसरे नंबर पर आ जाते हैं फटाफट से, वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, पहले नंबर पर हो जाएगा सब्जेक्ट ही, है ना। अब ही एक वचन है तो हो जाएगा डज नॉट। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना, डज नॉट, और इसमें क्रिया क्या है, जाना। ठीक ना, हो जाएगा गो, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ऑब्जेक्ट है क्या, कहाँ नहीं जाता है, बाजार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू मार्केट, आवाज नहीं करते, ही डज नॉट गो टू मार्केट, हमारा दूसरा भी हो गया। चलिए तीसरे पे आ जाते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं अपना काम नहीं करता हूं, आई। ठीक ना, अब आई बहुवचन में यानी प्लूरल नाउन से में आते हैं, तो प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा, डू नॉट, आई डू नॉट। ठीक ना, क्या नहीं करते हो भाई, मैं अपना काम नहीं करता हूं, आई डू नॉट। डू मीन्स करना, आई डू नॉट डू, आई डू नॉट डू, मैं नहीं करता हूं, क्या नहीं करते हो, अपना काम।
अपना काम, अपने के लिए हिज हो जाता है, सॉरी आई के साथ अपने के लिए माई हो जाता है, तो आई डू नॉट डू माई वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूं। ये माई कैसे लगा, हिज कैसे लगता है, हर कैसे लगता है, आवर कैसे लगता है, दियर कैसे लगता है, इसको भी आपको बता दिया जाएगा कि अपने के लिए कहाँ किसका प्रयोग करते हैं। फिलहाल ये पर्सनल प्रोनाउंस के जो है प्रकार है, लेकिन आपको हम अलग से इसके लिए एक वीडियो बताएंगे, एक क्लास दे देंगे। चलिए चौथे पे आ जाते हैं। वह विद्यालय नहीं जाना चाहता है, सॉरी राहुल विद्यालय नहीं जाना चाहता है। कौन विद्यालय नहीं जाना चाहता है? राहुल नहीं जाना चाहता है। राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राहुल, ध्यान दीजिए, राहुल। अब निगेटिव तो है, राहुल एक वचन है, नाम हो तो एक वचन। राहुल डज नॉट, राहुल डज नॉट क्या नहीं चाहता है भैया? राहुल विद्यालय नहीं जाना चाहता। राहुल डज नॉट, चाहना क्या हो जाता है? वांट। राहुल डज नॉट वांट, वांट, ठीक ना? कहां नहीं जाना चाहता है? स्कूल। राहुल डज नॉट वांट गो टू स्कूल, ठीक ना? हो गया ना? राहुल डज नॉट वांट गो टू स्कूल, ठीक है। चलिए फटाफट से पांचवें पे आ जाते हैं। हम कमरे में नहीं रहते हैं। कमरे में कौन नहीं रहता? हम नहीं रहते। वी बहुवचन, वी डू नॉट, रहना क्या हो जाता है? लीव। वी डू नॉट लीव, हम नहीं रहते हैं। कहाँ नहीं रहते हो? ऑब्जेक्ट, कमरे में नहीं रहते हैं। वी डू नॉट लीव इन रूम, ठीक। देख लीजिए सब्जेक्ट, ठीक, और डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक ना? नियम देख लीजिए, सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना? सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक ना? सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक ना? सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी स्ट्रक्चर क्या बना हमारा? सेम स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या करना है? कर्ता, फिर डू नॉट डज नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस बनकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। आशा करता हूं कि आप सबको यह समझ में आया हो। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक ना।